आपने किसी ना किसी टीचर से ये बात जरूर सुनी होगी कि टेस्ट एनालिसिस बेटा जरूर करना। और सही बात भी है, क्योंकि बिना टेस्ट एनालिसिस के आप कुछ भी, कोई कितना भी टेस्ट पेपर दे लें, कितना भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, कोई मतलब नहीं होने वाला। वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा और आप देख रहे हैं मेडिकल माइंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एलन मेजर टेस्ट सीरीज, जो कि नीट 2026 के लिए होता है, उसका टेस्ट नंबर 1, जिसमें 11th का फुल सिलेबस पूछा गया था, उसका बायोलॉजी का पेपर का हम डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन का क्या की पॉइंट था, कहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन एग्जाम्पल्स की ट्रिक क्या है जो इस पेपर में पूछी गई है, पूरा हम डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने तो अच्छे से रिवाइज कर लिया, अच्छे से इसका एनालिसिस कर लिया, क्योंकि अभी पिछले जो टेस्ट हुए थे मैंने सही से एनालिसिस नहीं किया था। तो अभी मेजर टेस्ट 1 हुआ, मैंने सोचा कि यहीं से स्टार्ट करते हैं, जब जागो तभी सवेरा। तो 2 घंटे लगे मुझको बायोलॉजी का एनालिसिस करने में। वीडियो में टाइम ज्यादा ना देते हुए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। एक क्वेश्चन का मैं अच्छे से एनालिसिस करूंगा। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 11th नीट एलन मेजर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 है, जो कि आप देख सकते हैं मेजर टेस्ट 1, जो कि 11th क्लास का पूरा सिलेबस पूछा गया था। अब स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी सेक्शन से अपना डिस्कशन का कि क्या क्वेश्चन था और कैसे क्या पूछा गया था। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं बायोलॉजी का। तो इस क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए था कि मोनेरा की अगर हम बात करें तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, और इनमें इसीलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं, इसलिए इसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं होता है। क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जो मेन पॉइंट है, मेन चीज है जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है हर क्वेश्चन में, उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 में आपको पता होना चाहिए था कि वायरस जो होते हैं सिर्फ अपने होस्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कहां मल्टीप्लाई करते हैं? सिर्फ अपने होस्ट बॉडी के अंदर में मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। इन्हें नाइदर लिविंग नॉन लिविंग श्रेणी में रखा गया, यानी कि ये ना तो जीवित है ना तो मृत है, क्योंकि बाहर इनके पास साइटोसोल नहीं होता है, इसलिए इनको लिविंग में नहीं रखा। और ये अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसलिए इनको नॉन लिविंग में भी नहीं रखा। अंदर का मतलब होस्ट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स याद होने चाहिए थे। एग्जांपल्स दैट इज की फंजाई के, दैट इज बैड पिगीज, बेसिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज एंड फाइकोमाइसीटीज का एक बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जांपल है यूस्टिलागो पक्सिनिया नागरिकस। यूस्टिलागो क्या कराता है? स्मट डिजीज कराता है, और पक्सिनिया जो है रस्ट डिजीज कराता है। तो आपको ये याद होना चाहिए था। दूसरी चीज, पेनिसिलियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं। एंड न्यूरोस्पोरा जो है किसका एग्जांपल है? एस्कोमाइसीटीज का एग्जांपल है, जो कि ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम जेनेटिक वर्क के लिए यूज होता है। तीसरी चीज, मॉरल्स एंड ट्रफल्स डेलिकेसीज होते हैं, ये भी एस्कोमाइसीटीज के एग्जांपल हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए थी, क्वेश्चन इजीली बन जाता। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें तो पहला स्टेटमेंट 1 सही है एंड दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। क्यों? क्योंकि यूग्रेनाइट्स जो होते हैं सनलाइट के एब्सेंस में ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को प्रेडेट भी कर सकते हैं, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक बन जाते हैं। जबकि सनलाइट प्रेजेंट होता है देन ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। ये डायग्राम यूग्लिना का दिया हुआ है, और बी डायग्राम जो है अगेरिकस, जो कि मशरूम बेसिडियोमाइसीटीज का एग्जांपल है। ये बी क्या होता है? हेटेरोट्रॉफिक होता है, जबकि यूग्लिना सनलाइट के प्रेजेंस में, यूग्लिना जो होता है सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक होता है, एंड सनलाइट अगर एब्सेंट हो गया हेटेरोट्रॉफिक हो जाता है, तो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को तो प्रेडेट करता है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, एनसीईआरटी लाइन है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन? बैसिलाई, विब्रियो, स्पाइरल एंड कोकस। ठीक, उसके बाद बात करें, ये बैक्टीरिया के ग्रुप मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं। क्यों? मतलब कि क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक भी हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हैं। हेटेरोट्रॉफिक में कीमो हेटेरोट्रॉफ है, फोटो हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट आर ऑटोट्रॉफ। बिल्कुल, अगर अपना फूड सिंथेसाइज कर ऑटोट्रॉफ कहेंगे, ये भी बात सही है। एंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ नहीं, हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ नहीं होते हैं, क्या होते हैं? ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। हेटेरोट्रॉफ में क्या क्या होते हैं? ये पैरासाइट हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, एंड डिकम्पोजर हो सकते हैं। मेनली हेटेरोट्रॉफ होते हैं, एंड हेटेरोट्रॉफ में भी मेनली डिकम्पोजर होते हैं। देन ए बी सी डी सही है, ई गलत है, यानी कि 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 97 फिर से वही अपना फंजाई का एग्जांपल पूछा गया था। फंजाई एग्जांपल की ट्रिक क्या है? बेसिडियोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज, फाइकोमाइसीटीज, बैड पिगीज। एंड इसका एग्जांपल क्या है? बेसिडियोमाइसीटीज का यूस्टिलागो पक्सिनिया अगेरिकस, एंड एस्कोमाइसीटीज का एग्जांपल है क्लेबिसेप्स अस्परजिलस एंड द न्यूरोस्पोरा। उसके बाद ड्यूटेरोमाइसीटीज का एग्जांपल है अल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोफाइटन। एंड फाइकोमाइसीटीज का एग्जांपल है राइजोपस, अल्ब्यूगा एंड म्यूकर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ड्यूटेरोमाइसीटीज को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा नहीं गया है। तो एग्जांपल अगेरिकस, एस्परजिलस, अल्टरनेरिया, यही एग्जांपल दिए गए थे, एंड ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। आप यहाँ से मैच कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं तो मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। यहाँ पे ऑल लिविंग बीइंग्स के बारे में बात की गई है। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ ह्यूमन के लिए होता है, बट कॉन्शियसनेस मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, एनसीईआरटी का लाइन है। 99 थोड़ा सा ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। यहाँ पर रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, बाकी सब कुछ कर रहा है। हमें लगा एनिमल होगा, मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ था। हमें लगा एनिमल होगा, क्यों लगा? क्योंकि इसमें स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, एंड म्यूल हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गया, सब एनिमल मैंने सोचा। लेकिन ऐसे भी और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल नहीं है लेकिन लिविंग है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। सो यहाँ पे मे बी एनी लिविंग एंटिटी आंसर जाएगा, क्योंकि रिप्रोडक्शन कोई डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग का। 100 नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे गैमा के बारे में पूछा गया था। गैमा क्या होता है? एसेक्सुअल मल्टीसेलुलर बड होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आता है। एंड ये लिवर बर्ड में प्रेजेंट होता है। लिवर बर्ड किसका डिवीजन है? ब्रायोफाइटा का डिवीजन होता है। ब्रायोफाइटा के अंडर आता है लिवर बर्ड, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमा होता है, दैट इज ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होता है।
क्वेश्चन नंबर 101 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। टेरिडोफाइट की बात करें तो गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस सिर्फ कहां पे शो करते हैं? टेरिडोफाइट में शो करते हैं। सो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट लिखा है, कोई बात नहीं, गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता। जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म में गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे, जबकि एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में क्या होता है कि स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। एंड टेरिडोफाइट में क्या होता है कि स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 की अगर हम बात करें तो यहां पर ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। यूनिसेलुलर एल्गा आपको पता है केलेमाइडोमोनास होता है। कॉलोनियल फार्म जो कि वॉलबॉक्स शो करता है। मल्टीसेलुलर थैलाइड बॉडी के बारे में मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। फिलामेंटस एल्गी यूलोथ्रिक्स है, ये पता है। मैसी प्लांट बॉडी केल्प की होती है। देन ऑप्शन सी मल्टीसेलुलर थैलाइड बॉडी किसकी बची? सिर्फ यूल्वा की बची, देन उसको हम ऑप्शन एलिमिनेशन करके लगा सकते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे बात करता है क्वेश्चन नंबर 103 में, यहाँ से आपको दिया कि यस पेज में क्रोमोसोम का नंबर n है एंड डीएनए कंटेंट 2C है। यस पेज में डबल हो जाता है, आपको पता है डीएनए कंटेंट क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, यानी कि जीवन में सेम रहेगा। एंड ये डबल हुआ होगा यानी कि इधर सी रहा होगा, तभी तो यहाँ 2C होगा। एंड G2 में भी n एंड 2C ही रहेगा, क्योंकि यहाँ डबल होने के बाद इधर कांस्टेंट हो जाता है। सो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन 1 जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर हम बात करें, देन सिंपल स्टेटमेंट था लेकिन बढ़िया था। इसमें अगर आपको 1 एंड 2 ऑप्शन में परेशानी हो सकती थी, लेकिन ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं, ऑप्शन 1 करेक्ट है, इसको आप देख ही सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की। 105 में बात करते हैं एनाफेज के बारे में बताया गया है कि सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज टुवर्ड द पोल एंड आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड इट। सेंट्रोमियर जो है पोल की तरफ है सभी क्रोमोसोम का, एंड उसके आर्म्स जो है उसको ट्रेलिंग बिहाइंड पीछे की तरफ खींचे हुए चले आ रहे हैं। तो इसका ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? एनाफेज का। एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया गया है लाइन। क्वेश्चन नंबर 106 में पता होना चाहिए कि इसमें सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। इसको लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, एंड एनिमल सेल में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 107 में पता होना चाहिए कि सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। सही बात है, क्यों? क्योंकि प्रोटीन का कोई जो उसमें प्रोटीन है उनका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम हो सकता है, इसलिए एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल फ्लूइडिटी ऑफ एनिमल सेल मेम्ब्रेन। सही है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिबिट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं, लेटरल मूवमेंट एंड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। लेटरल मूवमेंट लिपिड भी शो करता है, प्रोटीन भी शो करता है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में ओनली लिपिड शो करता है। आपको कैसे याद रखेंगे? फ्लिप में लिप दिख रहा है, फ्लिप में क्या दिख रहा है? लिप दिख रहा है, यानी कि लिपिड, यानी कि सिर्फ लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिबिट फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। गलत है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप सिर्फ लिपिड ही शो करते हैं, यानी कि फॉस्फोलिपिड ही सिर्फ फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं। तो स्टेटमेंट गलत है, मतलब शो करते हैं, यहाँ पे दिया कि शो नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इंटीग्रल प्रोटीन कैन नॉट बी इजीली डिटैच्ड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। 108 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि इस डायग्राम के बारे में एनसीईआरटी का डायग्राम है, और यहाँ पे इसका एक लेबलिंग सारी आपको पता होना चाहिए। ए जो है यहाँ पे दिया गया है सेंट्रल सीथ, एंड बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सी यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल है, ये 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है दोनों, एंड इनको बीच में जो ब्रिज बना हुआ है इसे इंटरडबलेट ब्रिज कहा जाता है। एंड इंटरडबलेट यहाँ सेंट्रल सीथ से जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल को कनेक्ट करता है इसे रेडियल स्पोक कहा जाता है। एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल पर कुछ पीछे प्रोटीन स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं, इन्हें डायनिन प्रोटीन कहा जाता है। वैसे ये स्ट्रक्चर किसका ट्रांसफर सेक्शन है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भाई तो अभी 7-8 मिनट हो गए हैं वीडियो चलते चलते। अगर आप वीडियो देख रहे हैं एंड अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं अगले टेस्ट एनालिसिस में, या फिर एनालिसिस अच्छा लग रहा है, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कर दिए, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले, ताकि और अच्छे से मेहनत की जाए आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 109 की अगर हम बात करते हैं तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोला गया क्यों होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, क्योंकि इनके फंक्शन कोऑर्डिनेटेड होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था। 110 क्वेश्चन नंबर पता होना चाहिए कि ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन की बेसिस पे हम इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्लासीफाई करते हैं कि किसके बेस पे? ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेस में इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम क्लासीफाई करते हैं, ना कि हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। उसके बाद बात करते हैं कि ये बाई लेयर में होता है, मोनोलेयर में नहीं होता है। एंड हेड यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ऑप्शन सी में हेड पोलर होता है, नॉन पोलर नहीं होता है, टेल नॉन पोलर होता है। फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब जब फूड पार्टिकल अंदर सेल के अंदर जा रहा है एंड वाटर पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल सेल के अंदर जा रहा है तो पिनो, एंड फूड पार्टिकल जा रहा है तो फैगोसाइटोसिस, इसे एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। सो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, यानी कि 3 ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, यहाँ पे ओनली बी ऑप्शन सही है, क्योंकि दे कंटेन कोलेस्ट्रॉल टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ये सही है। देयर आर 2 फॉस्फोलिपिड लेयर कोटिंग अ लेयर ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पे फॉस्फोलिपिड लेयर ऐसे थोड़ी होती है कि प्रोटीन के लेयर को कोट कर रही होती है, गलत बात है मैमेलियन सेल मेम्ब्रेन के बारे में। और कार्बोहाइड्रेट इज मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी गलत बात है। तो आपको ये पता होगा कि 111 का ऑप्शन बी ही करेक्ट है। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे ट्रिक बता देता हूँ आपको, पेरिगानस फ्लावर कैसे याद रखेंगे? पीपीआर, पेरिगानस पीफार प्लम पीच रोज, किसका क्या एग्जांपल है? पेरिगानस फ्लावर के पीपीआर प्लम पीच रोज। और एपिगानस फ्लावर का एग्जांपल है ईसीजी एंड रे फ्लोरेट, क्या ईसीजी एंड रे फ्लोरेट, यानी कि ई फॉर एपिगानस फ्लावर, काकम्बर, गुआवा एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। बाकी आप याद रख सकते हैं हाइपोगानस फ्लावर दैट इज एमसी, आप तो जानते होंगे एमसीबीसी क्या होता है, एमसीबीसी
बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है, आपको पता होगा, एक दो लोग कमेंट बॉक्स में आके लिख भी देंगे। एम फॉर आपसे याद रखते हैं मस्टर्ड एंड चाइना रोज, ब्रिंजल एंड चाइना रोज। तो ये हाइपोकार्पस फ्लावर है, ये उतनी अच्छी ट्रिक नहीं है, बट एमसीबीसी आपको याद रहता है तो लिख दिया हूं मैं। बाकी अगर ये पीपीआर याद है एंड ईसीजी प्लस रे फ्लोरेट याद है, देन आप हाइपोकार्पस फ्लावर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट 1 सही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट 2 में रूट कैप थोड़ी एब्जॉर्व करता है भाई, रूट हेयर एब्जॉर्व करते हैं, रूट कैप तो पेनिट्रेशन का काम करता है, तो ऑप्शन 2 गलत है, स्टेटमेंट 2 गलत है। फिर यहाँ पे बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पेटेंटेड क्वेश्चन है, नीट में कई बार पूछा गया है, तो इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा भाई। हर बार हर वीडियो में आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप पूरी बायोलॉजी रट जाएंगे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ में पढ़ाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बात करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन शो करते हैं, एल्गी, सभी नहीं, मोस्टली एल्गी जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा शो करते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म शो करते हैं। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक में कुछ और भी हैं, जैसे कुछ और एल्गी जैसे कि एक्टोकार्पस लेमिनेरिया एंड पॉलीसाइफोनिया जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, इवन ये एल्गी हैं। एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एक फ्यूकस एल्गी है, वो भी शो करता है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कैसे आ सकते हैं, हेल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एंड ई फॉर एक्टोकार्पस लेमिनेरिया एंड फ्यूकस, एक्टोकार्पस लेमिनेरिया फ्यूकस ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, जबकि ये एल्गी हैं। बाकी ये इतना तो याद होना चाहिए कि एल्गी हैप्लोडिप्लॉन्टिक मतलब जनरली एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइटा टेडोफाइटा डिप्लॉन्टिक जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म शो करते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसके लिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। बात करते हैं फ्लोर फार्मूला, आपको याद होना चाहिए सोलेनेसी फैमिली का फार्मूला क्या होता है, एस कुछ इस तरह से बनता है, एस एंड एस इसी तरह 5, यानी कि 5 5 5 एंड 2 इधर आप याद सकते हैं सोलेनेसी फैमिली 5 एस को 5 में कन्वर्ट कर दिया, इससे आप याद कर सकते हैं सोलेनेसी फैमिली है। सोलेनेसी फैमिली का एग्जांपल है चिली, तो आंसर जाएगा चिली। बट उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि एग्जांपल क्या है सोलेनेसी फैमिली का। इसकी ट्रिक भी बता देता हूं, आलू बैगन मिर्ची टमाटर धतूरा का रस पीकर एट्रोपा से पिटकर अश्वगंधा से मिलने गए टोबैको लेकर, टोबैको मतलब सुरती भाई, हमारे यहाँ तो सुरती बोली जाती है, सुरती लेकर मिलने गए। क्या ट्रिक है, आलू बैगन मिर्ची टमाटर धतूरा का रस पीकर एट्रोपा से पिटकर अश्वगंधा से मिलने गए टोबैको लेकर। आलू बैगन मिर्ची टमाटर भाई पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, टोमेटो, धतूरा एंड पिटकर से ट्यूनिया, पिटकर से क्या सॉरी रस पीकर, पीकर नहीं पिटकर से ट्यूनिया है, तो एट्रोपा बेलाडोना पिटकर से ट्यूनिया एंड अश्वगंधा, उसके बाद टोबैको भी सोलेनेसी फैमिली का एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। तो इसकी बात करने से पहले भाई लोग, इतना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, पूरा टेस्ट एनालिसिस आपको देने वाला हूं, पहले बायोलॉजी का फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का, एंड फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छी तरह से एनालिसिस दूंगा, और इसमें डेफिनेटली मेरा फायदा है, बट आप लोगों का भी फायदा करा रहा हूं, अपनी सारी ट्रिक्स आपको दे रहा हूं। तो इसके लिए तो भाई चैनल को शेयर कर दो, एंड वीडियो को सब्सक्राइब कैसे करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो यार। आप लोगों के लिए क्या ही उल्टा सीधा बोल रहा हूं मैं, बाकी कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कर दो यार, कर लिए ना, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 116 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी सबसे पहले बात करेंगे। ऑप्शन डी में क्या दिया, कॉलिनकाइमा सेल्स डू नॉट है प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी, कॉलिनकाइमा नहीं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता मैच्योरिटी पर, क्योंकि ये डेड होते हैं। दूसरी चीज, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होनी चाहिए, ये लाइन एनसीईआरटी की पेटेंटेड लाइन है, दैट इज ऑल कैम्बियम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या, ऑल कैम्बियम आर सेकेंडरी मेरिस्टेम एक्सेप्ट इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो आप जब ऑप्शन पढ़ेंगे ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, दूसरा सही है, तीसरा सही है एंड चौथा तो इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन 2, ऑप्शन बी एंड सी करेक्ट है। सो क्या जाएगा, स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं, पैरेंकाइमा, जाइलम की बात करो, पैरेंकाइमा है ना, पैरेंकाइमा के सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। पैरेंकाइमा पेरेंट की तरह होते हैं, आपके भाई पेरेंट लिविंग ही होंगे भाई, तो पेरेंट की तरह होते हैं, लिविंग होते हैं, थिनवाल्ड होते हैं, मतलब मम्मी को कोई बात बताओगे पापा को पता चल जाएगी, थिनवाल्ड होते हैं, ये मेरे सर ने ट्रिक बताई है, थैंक्स टू डॉक्टर ऋषभ चौबे सर। और इसके बाद बात करते हैं, दे स्टोर फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट, तो बिल्कुल फूड मटेरियल स्टोर करते हैं भाई, खाना आपको मम्मी पापा ही खिलाते हैं, पेरेंट ही खिलाते हैं, पैरेंकाइमा ऐसे याद कर सकते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज, बिल्कुल सही बात है। अंदर रेडियल कंडक्शन करते हैं, रे पैरेंकाइमा भी कहा जाता है। देन चारों ऑप्शन सही दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 118 की बात करते हैं, तो पहला डायग्राम एक कॉलिनकाइमा होता है, कॉलिनकाइमा कॉलेज की तरह होते हैं, इसमें कॉर्नर थिकनिंग होती है भाई, कॉलेज में जाओगे ना कोने कोने पे कहीं ना कहीं तो आपको 2 जोड़े चिपके हुए मिल जाएंगे, कुछ लोग इधर लेके चिपके उधर लेके चिपके, हर कोई भी कोना आपको खाली नहीं मिलेगा कॉलेज का, तो कॉलिनकाइमा कॉलेज की तरह होता है, कॉर्नर थिकनिंग देखने को मिलती है। डायग्राम बी स्क्लेराइड का दिया गया है, डायग्राम सी जो है ट्रैकिड है, एंड डायग्राम डी बेसल्स का डायग्राम दिया गया है। तो एनसीईआरटी से कुछ डायग्राम रिवाइज भी कर लिया करो। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर हम ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनाटॉमी फ्लावरिंग प्लांट से, जिसमें ए जो है ए जो दिया गया रूट एपिकल मेरिस्टेम है, बी प्रोटोडर्म है, एंड पी की बात करें सूट एपिकल मेरिस्टेम है, पी क्या है सूट एपिकल मेरिस्टेम है, एंड डी क्यू क्या है एक्सिलरी बड दिखाया गया है। तो डायग्राम थोड़ा रिवाइज किया करो भाई लोग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। तो कैरोटीनॉइड की सबसे पहले बात कर लें, कैरोटीनॉइड एंड एंथोसियानिन दोनों सेकेंडरी पिगमेंट होते हैं, बिल्कुल सही बात, सेकेंडरी पिगमेंट होते हैं। एसेसरी एंड कैरोटीनॉइड एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, एंड इसका डेरिवेटिव क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एफएसिक एसिड, जो कि अभी इसी पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। कौन से मेटाबोलाइट है, दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मेरा गलत हो गया था, कोई बात नहीं। बात करते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन है, सीरीन है, कैसे याद रखेंगे, एसेंशियल अमाइनो एसिड याद होने चाहिए, एसेंशियल अमाइनो एसिड याद है, नॉन एसेंशियल भी याद हो जाएगा। एसेंशियल क्या है, ट्रिक है, टीबी मिल्पाथ, मेरे सर ने बताई थी, डॉक्टर ऋषभ चौबे सर, थैंक यू। उसके बाद बात करते हैं टीबी बाद ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मेथियोनिन, आइसोलेशन, ल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइल एलेनिन। अब फिनाइल एलेनिन में एलेनिन आ गया तो ए फॉर एलेनिन ना होकर आर्जिनिन हो जाता है, थ्रियोनिन हो जाता है, हिस्टिडीन हो जाता है, आपको याद होना चाहिए।
ऐसी ही ट्रिक्स टिप्स पाने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो यार, अब तो कर ही दो, अब बस करो, कर दो। बात करते हैं क्वेश्चन 121 हो गया यार, क्वेश्चन 100 नंबर 122 की बात करते हैं। तो भाई सबको पता है कि ये ग्लूकोज है एंड ये राइबोज शुगर है, डीऑक्सी राइबोज नहीं है क्योंकि OH यहाँ पे प्रेजेंट है, OH हट जाता देन डीऑक्सी राइबोज होता है, लेकिन यहाँ पे राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर एक पेंटोज शुगर होती है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123। अमीनो एसिड आर लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड, सही बात है। पॉलीसेकेराइड आर लिंक बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सही बात है। ओनली डीएनए वर्क एज जेनेटिक मटेरियल, गलत बात है भाई, कहीं कहीं आरएनए भी वर्क करता है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, सही बात है। देन 1 2 का 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4। स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड कहा जाता है, जो क्या करता है, क्लोजर करता है स्टोमेटा, जब पानी कमी हो जाती है स्टोमेटा बंद करके पानी कंजर्व कराता है, स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। डिले सेनेसेंस, हेल्प इन सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन का काम है। प्रमोट रूट ग्रोथ एंड हेयर फॉर्मेशन, रूट हेयर फॉर्मेशन भाई किसका काम है, इथाइलिन का काम होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। भाई बहुत फास्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, नहीं तो भाई 2-3 घंटे लग जाएंगे, 2-3 घंटे का वीडियो आप देखोगे नहीं, क्योंकि आप क्लास 2x पे देखते हो, 2x करके, तो ये वीडियो कहाँ से तुम इतना बड़ा देखोगे, इसलिए बहुत फास्ट एनालिसिस कर रहा हूँ। कहीं कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बता देना, रिप्लाई कर दूंगा, और किसी और का डाउट हो तो आप भी रिप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। एब्सिसिक एसिड की बात करें, देन यह क्वेश्चन यही क्वेश्चन अभी मैंने पीछे बोला था कि पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज डेरिवेटिव ऑफ एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, डेरिवेटिव है एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का, तो कैरोटीनाइड एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, इसका ये डेरिवेटिव है एब्सिसिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। जिब्रेलिक एसिड टर्पीन डेरिवेटिव होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल कंपाउंड है, एंड इथाइलिन गैसियस हार्मोन होता है, आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। डेवलपमेंट इन प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एक्सटर्नल होता है, इंटरनल भी होता है। इंटरनल में इंट्रासेलुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इंट्रासेलुलर जेनेटिक रेगुलेशन हो जाता है, इंटरसेलुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आ जाते हैं। तो यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन है 1 और 2 दोनों रेगुलेशन में काम करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया था। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। ऑक्सीजन का काम है रूट इनिशिएशन, जिब्रेलिन का काम है इलॉन्गेशन ऑफ जेनेटिक डॉर्फ प्लांट, एंड जिब्रेलिन जी फॉर गन्ने में डाल के 20 टन हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो ऐसी ट्रिक्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू जिन्होंने कर दिया है। बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन क्या करता है, रिचमंड लंग इफेक्ट दिखाता है, तो ये याद कर लो यार, एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, रिचमंड लंग इफेक्ट दिखाता है। एंड साइटोकाइनिन का कुछ और भी डेरिवेटिव जैसे जिएटिन, तो जिएटिन बेसिकली रिचमंड लंग इफेक्ट दिखाता है। इथाइलिन की बात करें, इंड्यूस फ्रूट राइपनिंग, तो इथाइलिन तो फ्रूट राइपनिंग के लिए ही माना जाना हार्मोन है। 128 नंबर की बात करते हैं, तो ये मेरा भी गलत हो गया भाई ओवर थिंकिंग की वजह से। 128 में फास्फोइनोल पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फास्फोइनोल पाइरुवेट CO2 से रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टिक ऑक्सीडेटिक एसिड बनाता है, जो कि C4 प्लांट में प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ CO2 करवाता है। उसके बाद RUBP की बात करते हैं। राइबोलोज बिस्फॉस्फेट 5 कार्बन कंपाउंड है, CO2 के प्रेजेंस में, रुबिस्को के प्रेजेंस में 6 कार्बन का अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है, जो कि ये तो कॉमन है, C3 साइकिल चलती है, C3 प्लांट में भी एंड C4 प्लांट में भी चलती है, बट C4 प्लांट में पहला ये भी चल जाता है, यानी कि प्राइमरी फिक्सेशन होता है, सेकेंडरी फिक्सेशन होता है, वो तो बाकी बात है, आपको तो पता होगा, आपने पढ़ा है। बात करते हैं कैल्विन साइकिल की। 3 स्टेप होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो पूरी कैल्विन साइकिल ऑप्शन छोड़ो, यहाँ पे हम पूरी कैल्विन साइकिल दिखा देते हैं। यहाँ पे RUBP सबसे पहले क्या लगता है, RUBP जो कि कीटोज शुगर है, 1 डिग्री प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 आएगा, एंड फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। फिर B स्टेप क्या है, रिडक्शन है, B स्टेप क्या है, रिडक्शन है, ATP NADPH यूज होगा, ADP प्लस NADP+ निकलेगा, एंड ट्रायोस फॉस्फेट एंड सिक्रोज एंड स्टार्च बनेगा। रीजनरेशन में ATP यूज होगा, ADP नहीं मिलेगा, एंड RUBP का रीजनरेशन किया जाएगा। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओ यार, मैं फास्ट करके वीडियो थोड़ी शॉर्ट करने की कोशिश में हूँ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें, कब होता है नॉन साइक्लिक, जब PS1 PS2 दोनों काम करते हैं। साइक्लिक कब होगा, जब ओनली PS1 काम करे। एंड PS1 कब काम करता है, जब 700 नैनोमीटर वेवलेंथ तक काम कर सकता है। PS2 680 नैनोमीटर वेवलेंथ तक काम कर सकता है, यानी 680 प्लस गया तो PS2 अपने आप काम नहीं करेगा। जब PS2 काम नहीं करेगा सिर्फ PS1 बचेगा, और जब सिर्फ PS1 काम करेगा देन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही होगा। 131 नंबर की बात करते हैं, तो बोथ कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजन एक्टिविटी किसके पास होती है, रुबिस्को, राइबोलोज बिस्फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन है, जिसके नाम में ही कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन है, यानी कि दोनों एक्टिविटी है। या बात करते हैं मेसोफिल सेल में रुबिस्को प्रेजेंट होता है, C3 प्लांट की मेसोफिल सेल में, C4 प्लांट की मेसोफिल सेल में रुबिस्को नहीं होता है, यहाँ पे पेप्केज होता है। बंडल सीड सेल जो कि C4 प्लांट में होता है, यहाँ पे रुबिस्को प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ज्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 132 की बात करें, तो रेस्पिरेशन चैप्टर का बेसिक पॉइंट है यहाँ पे। की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, पायरुवेट होता है, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाता है विदाउट ऑक्सीजन। कहाँ होता है, ग्लाइकोलाइसिस में होता है। तीसरा C स्टेटमेंट क्या कहता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन क्या है, फर्मेंटेशन है। और दूसरी चीज, कौन सी चीज ऐसी है जो कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो ये लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल दोनों, जैसे क्रेब्स साइकिल जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, दोनों के दोनों मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देन इसका ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं। हाउ मेनी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस जो है ओनली पाथवे होता है, एनसीईआरटी की लाइन है। सबस्ट्रेट एंटर द पाथवेज एंड
आर विथड्रॉन फ्रॉम इट एज एंड व्हेन नेसेसरी। तो बिल्कुल सही बात है, सब्सट्रेट ग्लाइकोलिसिस जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी पार्ट होता है, उसमें सब्सट्रेट इंटर भी करते हैं, एग्जिट भी करते हैं जब जहां जरूरत होती है। सेम चीज एटीपी के लिए भी होती है। दूसरे 36 एटीपी नहीं, इसमें 2 एटीपी शायद मैक्सिमम यहाँ पे प्रोड्यूस हो पाते हैं। तो ऑप्शन डी गलत है, एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है। क्वेश्चन नंबर 134 थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब डायग्राम बेस नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल था। तो 6 कार्बन का क्या होता है ग्लूकोज, 3 कार्बन का पायरुविक एसिड, 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में, यानी जो साइकिल चलती है सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है। जो 6 कार्बन ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है ग्लाइकोलिसिस से, यानी कि ए क्या हो गया ग्लाइकोलिसिस। उसी तरह पायरुविक एसिड 3 कार्बन से 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है लिंक रिएक्शन के थ्रू, जो कि मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। फिर सी जो है सिट्रिक एसिड साइकिल है, करेब साइकिल भी बोला जाता है। डी फिर क्या चलता है ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या फिर रेस्पिरेशन चेन, या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलता है। क्वेश्चन नंबर 135 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 135 की बात करें, देन एनारोबिक एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। बिल्कुल साइटोप्लाज्म में ही ग्लाइकोलिसिस होता है, तो उसके एंजाइम भी साइटोप्लाज्म में ही होंगे। पहला स्टेटमेंट सही है। बी एंजाइम फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, सही बात है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड करता है ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम साइटोप्लाज्म में होते हैं, तो बी भी सही है। सी क्या कहता है एंजाइम्स फॉर द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल, तो गलत बात है, प्लांट सेल में नहीं होता, क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एनिमल सेल एंड लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। उसी तरह एल्कोहलिक फर्मेंटेशन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। सो सी एंड डी यहाँ पे गलत है, ए बी करेक्ट, बी सी एंड डी इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फाइलम हमें पढ़ने होते हैं, इसकी ट्रिक बता देता हूँ, P2P-A3 में है। बाकी ट्रिक की शॉर्ट वीडियो में अपने चैनल पर जल्दी ही मतलब कि हर ट्रिक अपलोड करता रहूंगा चैप्टर वाइज, ताकि आपको कहीं भी ढूंढने में परेशानी ना आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे अपडेटेड रहने के लिए। तो P2P-A3 में यानी कि पोरीफेरस, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कैंडोमेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो पेरिफेरस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिलेंटेटा, टिनोफोरा टिश्यू लेवल एंड प्लेटिहेल्मिंथेस ऑर्गन लेवल दिखता है, एंड ऑर्गन सिस्टम एंड एस्केहेल्मिंथेस से कॉर्डेटा तक क्या होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में जाके हमें दिखता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहला क्यों नहीं होगा, पहले में सिलेंट्रेटा में नहीं होता है, स्पॉन्जेस में नहीं होता ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, एनिलिडा में होता है, कॉर्डेटा में होता है, एंड मोलस्का की एक सब क्लास सेफेलोपोडा में होता है, जिसमें आपका ऑक्टोपस आता है। बात करते हैं बॉम्बिक्स, एनोफिलीज, ल्यूमिनस किसकी एग्जांपल है, आर्थ्रोपोडा की एग्जांपल है। जबकि बेलेनोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस हेमिकॉर्डेटा के एग्जांपल है। एस्टेरिस एंड इकाइनस, जो एस्टेरिस एंड इकाइनस है इकांडोमेटा के एग्जांपल है। फेरेटिमा की बात करें, फेरेटिमा एंड नीरिस जो है ये दोनों एनिलिडा के एग्जांपल है। उसके बाद मिक्जीन, जो कि मिक्जीन या फिर इसको हैगफिश कहा जाता है, साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल होता है। देन सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज कहाँ पर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट होता है फेरेटिमा, मिक्जीन, नीरिस, क्योंकि ये क्या हो गए दोनों एनिलिडा एंड साइक्लोस्टोमेटा जो कि कॉर्डेटा में आता है। देन यहाँ पे ऑप्शन 3 में क्या है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें तो ओस्टिया स्पॉन्जोसील, यहाँ पे बेसिकली पोरीफेरेंस की बात की गई है। तो पोरीफेरेंस में पूछा गया इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड कॉनोसाइट। तो ये बात तो सही सबको पता होगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है ओस्टिया जो बैनी होते हैं यहाँ से वाटर एंटर करता है, ओस्क्यूलम जो कि एक होता है सिंगल होता है, यहाँ से पानी बाहर निकलता है पोरीफेरेंस में। अब पोरीफेरेंस में इंपॉर्टेंस होता है मीसेनकाइमल सेल, जिसे आर्कियोसाइट या फिर अमीबोसाइट भी कहा जाता है, जो कि टोटिपोटेंट नेचर के होते हैं, यानी कि ये और सेल बना सकते हैं, मॉडिफाई होकर स्पिक्यूल बना सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर बना सकते हैं, यहाँ तक कि ये गैमेटोसाइट्स भी बना सकते हैं, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकते हैं। फर्दर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की, बिना देरी किए। तो बोनीफिशेस में साइक्लाइड अथवा टिनॉइड स्केल पाया जाता है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या, बोनीफिशेस में साइक्लाइड अथवा टिनॉइड स्केल पाया जाता है। कौन सा साइक्लाइड अथवा टिनॉइड स्केल पाया जाता है। उसके बाद बात करें प्रिस्टिस, कार्केरोडान एंड ट्राइगॉन। प्रिस्टिस साफिस, कार्केरोडान, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगॉन, स्टिंगरे, ये तीनों किसके एग्जांपल हैं, कॉन्ड्रिक्थीज के एग्जांपल है। तीनों किसके हैं, कॉन्ड्रिक्थीज के एग्जांपल है, एंड कॉन्ड्रिक्थीज में प्लेकॉइड स्केल पाया जाता है। उसके साथ साथ बताऊं तो बोनी फिशेस में बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेस आती हैं, बात सही है। देयर 4 पेयर्स ऑफ गिल्स व्हिच कवर्ड बाय ओपर्कुलम, बिल्कुल ये बात सही है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली एक्सटर्नल, ये भी बात सही है। यहाँ पे गलत क्या है, अगर गलत कुछ है तो ए एंड डी गलत है, यहाँ पे सिर्फ गलत पूछा गया था, देन ए एंड डी आर इनकरेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 140 की बात करें, ऑल कार्डेट्स आर वर्टिब्रेट बट ऑल वर्टिब्रेट आर नॉट कार्डेट, ये गलत बात है, क्योंकि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कार्डेट बट ऑल कार्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, तो यहाँ पे स्टेटमेंट उल्टा दिया गया है। रीजन क्या है, नोटोकार्ड इज रिप्लेस बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, बिल्कुल सही बात है। देन असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 141 की बात करें तो यहाँ पर
तीनों चीजें सही हैं तीनों फोरा के लिए। तीनों फोरा मोस्टली मरीन नहीं होते हैं, तीनों फोरा एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। सो ऑप्शन नंबर 1 इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 142 की अगर हम बात करते हैं, 142 से डायग्राम आप देखते हैं तो साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल है। साइक्लोस्टोमेटा में भी किसका डायग्राम है? पेट्रोमाइजन, जिसे लैम्प्रे भी कहा जाता है, का एग्जांपल है। एक्टोपैरासाइट एंड सिम्फिसिस, बिल्कुल सही बात है। 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं, सही बात है। कार्टिलेजस, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम होता है, सही बात है। इट्स फ्रेश वाटर बट माइग्रेट टू स्पॉनिंग टू मरीन वाटर, बिल्कुल गलत बात है। ये मरीन वाटर होते हैं एंड स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। स्पॉनिंग का मतलब होता है रिलीजिंग ऑफ एग एंड स्पंज इन वाटर, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा हो गया। उसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 143, डायग्राम देखते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल है, जो कि क्या करता है? मूव, सिलिया क्या करते हैं? पार्टिकल को मूव करते हैं स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एनी डायरेक्शन में नहीं मूव कराते हैं। गैसियस एक्सचेंज में तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल मदद करते हैं, कॉलमनार सेल नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं तो बोन्स किसका? बोन्स है हार्ड नॉन प्लायबल ग्राउंड, सही बात है। बोन्स आर मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, सही बात है। द बोन सेल्स कॉन्ड्रोसाइट नहीं होते, बोन सेल ऑस्टियोसाइट होते हैं, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन सी गलत हो गया। बोन्स आल्सो इंटरेक्ट विद स्मूथ मसल, गलत है, स्मूथ मसल के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। देन करेक्ट ऑप्शन कौन है? ए एंड बी। इनकरेक्ट कौन है? सी एंड डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें, फीमेल कॉकरोच भाई पढ़ लेना, कॉकरोच में रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेना। तो कॉकरोच की हम बात करें सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे, सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे क्या पाया जाता है? कॉकरोच का स्पर्मेथिका, पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट होता है कहाँ पे? सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। जबकि सिक्स्थ एंड सेवंथ एब्डोमिनल सेगमेंट की अगर हम बात करें फीमेल कॉकरोच में, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि कुछ पाया जाता हो सिक्स्थ एंड सेवंथ एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ फीमेल कॉकरोच में। हाँ, फीमेल कॉकरोच की बात करते हैं, आप डायग्राम देख रहे हैं फीमेल कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे स्पर्मेथिका पाया जाता है, पेयर ऑफ स्पर्मेथिका, और जबकि 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पे ओवेरी पाई जाती है। ओवेरी में 8 ओवेरियल होते हैं, इन 1 ओवेरी। उसके बाद बात करते हैं मेल, यहाँ पे मेल कॉकरोच की, तो मेल में 4th एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे टेस्टिस पाया जाता है, और जबकि 6th एंड 7th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ मेल कॉकरोच में मशरूम शेप्ड ग्लैंड पाई जाती है, इसमें स्मॉल ट्यूब्यूल एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल से मिलके बना हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 145 आपका क्लियर हो गया होगा। फर्दर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 146 की, तो ओवेरीज कहाँ पाए जाते हैं? कॉकरोच में। किसका? कॉकरोच में 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट स्पर्मेथिका, 6th एब्डोमिनल सेगमेंट मशरूम शेप्ड ग्लैंड, 6th 7th ऑफ मेल एंड टेस्टिस की बात करें 4th एंड 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 147 में, तो 4 विंग की बात करें, कॉकरोच की बात कर रहे हैं। 4 विंग कैसे होती है? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस होती है, यूज्ड इन फ्लाइट। दूसरी चीज हेपेटिक सीका की बात करें, 6 से 8 नंबर में होते हैं। सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। मालविजन ट्यूब्यूल कितने होती हैं? 100 से 150 नंबर में होती हैं, एंड क्या करती हैं? एक्सक्रीशन का काम करती हैं। बात करते हैं हाइंड विंग्स की, तो हाइंड विंग्स को टेग्मिना अथवा इलेक्ट्रा कहा जाता है, एंड ये कवर द हाइंड विंग की बात करें, कवर द हाइंड विंग व्हेन एट रेस्ट। सॉरी ब्रेन, तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। गलती क्या होगी? हाइंड विंग एंड 4 विंग का कंफ्यूजन। हाइंड विंग की अगर हम बात करें, हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस होती है, जो कि यूज होती है फ्लाइट में। उसकी कवरिंग होती है 4 विंग, जिसे टेग्मिना अथवा इलेक्ट्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेग्मिना अथवा इलेक्ट्रा कहा जाता है, जो कि क्या करता है? 4 विंग टेग्मिना अथवा इलेक्ट्रा कहा जाता है, कवर द हाइंड विंग व्हेन एट रेस्ट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं, तो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन के समय गैसेस एक्सचेंज जो है फ्रॉग में किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू होता है, बात सही है। एस्टिवेशन को समर स्लीप कहा जाता है, हाइबरनेशन को विंटर स्लीप कहा जाता है। स्टेटमेंट 2, द फ्रॉग इन द फ्रॉग द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, क्लोका एंड यूरिनरी ब्लैडर। स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। फाइनल डाइजेशन इन फ्रॉग कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है, तो फाइनल डाइजेशन कहाँ होगा? इंटेस्टाइन में होगा। क्वेश्चन नंबर 150 की बात करें तो यहाँ पे करेक्शन है। करेक्शन क्यों है? क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 तो गलत है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होता, फ्रॉग में कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। बाकी 1 और 2 ऑप्शन तो सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है, क्योंकि 10 से 20 वासा फ्रेंसिया नहीं होते हैं। मेल फ्रॉग में कितने होते हैं? 10 से 12 वासा फ्रेंसिया होते हैं। देन सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 150 में करेक्शन होगा, क्योंकि 3 और 4 दोनों के दोनों गलत दिए गए हैं। 151 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देन यूरिनरी ब्लैडर जो फ्रॉग का 151 नंबर की फिर से बात कर लें। देन यूरिनरी ब्लैडर जो फ्रॉग का होता है वो कैसा होता है? थिन होता है। आपको पता होना चाहिए कैसा होता है? थिन होता है, वेंट्रल टू द रेक्टम, रेक्टम के वेंट्रल प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 152 की बात करते हैं। देन ऑप्शन सेकंड डायग्राम जो दिया गया है ये एड्रिनल ग्लैंड को दर्शाता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, एंड ये टेस्टिस है। ऑप्शन जो 1 दिया गया टेस्टिस का डायग्राम है, सेकंड क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। थर्ड फैट बॉडीज दिखाई गई हैं, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाया गया, मैं बता देता हूँ। यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है। 4 नंबर क्या है? क्लोका है, ये दिस क्लोका है, दिस इज द क्लोकल अपर्चर एंड दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर, एंड यहाँ पर रेक्टम दिखाया गया है। तो डायग्राम फ्रॉग का आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी से आपको देख के एक बार याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 153 की बात करें, देन
जब हार्ट जो है पंप इतना ब्लड इतना पंप ना कर पाए कि वो इफेक्टिव नीड्स को बॉडी की पूरी कर पाए, इसे हार्ट फेलियर कहा जाता है, कि फेल हो गया, काम नहीं कर पाया, फेल हो गया यानी कि कम पंप कर पाया। एंड डिपोजिशन की बात करते हैं यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस जिसे सीएडी यानी कि जैसे कैरोटिड आर्टरी डिजीज भी कहा जाता है, इसकी बात करें यहाँ पे डिपोजिशन हो जाता है किसका, वेन्स में, आर्टरी में किसका डिपोजिशन होता है, कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन होता है। एनसीईआरटी की लाइन होती है। एंजाइना की बात करें, एंजाइना में क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। हाइपरटेंशन, जब रेगुलर चेकअप करने के बाद 140/90 ब्लड प्रेशर शो होता है। सिस्टोलिक 140 से ज्यादा 140 एंड डायस्टोलिक 90 दिखाता है, देन इसे हाइपरटेंशन कहा जाता है। यहाँ पर बात करते हैं ब्लड के परसेंटेज के बारे में पूछा गया है। जेनाब, सबसे पहले ग्रेनुलोसाइड क्या है, जेनाब ट्रिक याद कर सकते हैं। जेनाब ग्रेनुलोसाइड क्या है, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल 60 से 65% होता है, इयोसिनोफिल 2 से 3% होता है, बेसोफिल 0.5 to 1% होता है। एक ग्रेनुलोसाइड में आते हैं मोनोसाइड एंड लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड 20 से 25% एंड मोनोसाइड 6 से 8% होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में डाटा गिवन है। क्वेश्चन नंबर 155 की बात करें, एथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन काज एनीमिया एंड जॉन्डिस कराता है। क्या कहता है, एनीमिया एंड जॉन्डिस, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। आरबीसी के ब्रेकडाउन से बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन का रिलीज होना की वजह से अनीमिया एंड जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, खून की रक्त अल्पता हो जाती है, खूब पीलिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 156 की बात करें तो इसकी मैंने बात कर ली। ग्रेनुलोसाइड कौन होते हैं, जेनाब ट्रिक क्या है, ग्रेनुलोसाइड कौन कौन है, इयोसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। एंड एक ग्रेनुलोसाइड में 2 एग्जांपल आते हैं, लिम्फोसाइट एंड बाइकॉनकेव। आरबीसी का आपको पता है बाइकॉनकेव सेल्स होते हैं। प्लेटलेट सेल फ्रेगमेंट होते हैं, सो जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ये तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 157 की बात करें, आरएच एंटीजन जो है 50% ऑफ ह्यूमन नहीं 80% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकम्पेटिबिलिटी कब देखी जाती है, जब मदर आरएच नेगेटिव हो, आरएच पॉजिटिव नहीं हो, प्रेग्नेंट मदर क्या हो, आरएच नेगेटिव हो एंड फीटस आरएच पॉजिटिव होना चाहिए। इसलिए दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 158 में, सेंटर व्हिच कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है जो कि पॉन्स में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 159 की अगर हम बात करें, देन पूछा है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन करेगा तो टीटल वॉल्यूम तो लेगा ही लेगा, उसके साथ साथ इंस्पायरेटरी रेजर वॉल्यूम भी ले लेगा। उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम कितना निकाल सकता है, उसके साथ साथ एक्सपायरेटरी रेजर वॉल्यूम निकाल देगा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा, टीबी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी, जिसे विटल कैपेसिटी कहा जाता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी टीबी प्लस ईआरबी को कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी टीवी प्लस आईआरबी को कहते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी विटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम को कहते हैं। तो आपको पता होनी चाहिए। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कि इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चों को आता भी है फिर भी गलत हो जाता है, पता नहीं कैसे। सो अगर आपका गलत हुआ था कि नहीं ये क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड क्वेश्चन नंबर 160 की बात करें, देन पहली तो एनसीईआरटी की लाइन है कि एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्स 4 ml ऑफ CO2 टू एल्वियोलाई, बिल्कुल सही बात है। कार्बोनिक एनहाइड्रेट इज प्रेजेंट ओनली इन आरबीसी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ आरबीसी में नहीं होता, प्लाज्मा में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है, यहाँ पे करेक्शन हो सकता है, दैट इज आरबीसी की जगह आरसीबी लिख दिया गया है, क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी वाले वर्जन में लौह युक्त वर्णक लिखा गया है, यानी कि आरबीसी की बात की गई है, तो यहाँ पे आरसीबी लिख दिया है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाकी तो ऑप्शन 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन 2 गलत है, यानी कि आंसर ऑप्शन 2 जाएगा। 161 नंबर क्वेश्चन की बात करें, CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्बोअमीनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20-25%, बिल्कुल सही बात है। आरबीसी कंटेनर वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेट, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 162 की बात करते हैं, तो यहाँ पे इवेंट्स की बताया गया था कि रेस्पिरेशन में क्या क्या इवेंट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, ब्रीदिंग अथवा पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि ई होगा। सबसे पहले ब्रीदिंग लोगे, सांस लोगे, हवा अंदर लोगे भाई, पल्मोनरी वेंटिलेशन होगा। फिर ए होगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। फिर सी होगा दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फिर क्या होगा, बी होगा दैट इज डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। एंड डी होगा दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबोलिक रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 163 एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, दैट इज प्रोटोनेफ्रेटिया तो फ्लेम सेल कहाँ पे होता है, एक्सक्रीशन में कहाँ पे हेल्प करता है, प्लेटियल में तीज, फ्लैटवा मैंने की एग्जांपल प्लेनेरिया में हेल्प करता है, रोटिफर में हेल्प करता है, कुछ एनिलिड में काम करता है, सेफेलोकॉर्डेट लाइक एम्फिओक्सस में भी हेल्प करता है प्रोटोनेफ्रेटिया तो फ्लेम सेल। दूसरी चीज एंटीनल ग्लैंड अथवा ग्रीन ग्लैंड कहाँ पे, क्रस्टेशियन लाइक प्रॉन में एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम करती है, नेफ्रिडिया अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स में होता है। मालपीजियन टिब्यूल की बात करें तो कॉकरोच प्लस है मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट में मालपीजियन टिब्यूल एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 164 की बात करें, देन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, रीअब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में रीअब्जॉर्प्शन मैक्सिमम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इट इज इम्परमेबल फॉर वाटर, क्योंकि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वाटर के लिए परमेबल ही नहीं होता, तो रीअब्जॉर्प्शन होने का कोई चांस ही नहीं बनता। 2, 3, 4 ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन 1 गलत है, यानी कि ऑप्शन 1 आंसर जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 165 नंबर की, नेम ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड
एमंग एनिमल मेनली किससे डिपेंड करता है, हैबिटेट पे डिपेंड करता है। हैबिटेट कहाँ से डिपेंड करेगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पर डिपेंड करेगा। देन ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हाउ मेनी द फॉलोइंग यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, यूरियोटेलिक कौन कौन से हैं, तो यूरियोटेलिक क्या है, कार्टिलेजिनस स्पीसीज होती हैं जो कि मेनली मरीन फिशेस हैं, मैमल्स हैं एंड एम्फीबिया है। देन ऑप्शन 3 यहाँ पे जो हैं दैट इज कौन कौन से आप देख सकते हैं यहाँ पे मरीन फिशेज दैट इज एक्वाटिक फिशेज, सॉरी कार्टिलेजिनस स्पीसीज आ जाती हैं। दूसरा मैमल्स हो सकता है एंड तीसरा आपको एम्फीबियन, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन देखने को मिल जाता है। ये रहा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन। बात करते हैं इसमें 3 हो जाएंगे, 166 1 नंबर ऑप्शन जाएगा। 167 की बात करें द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग व्हेन अ न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में पहला स्टेटमेंट सही है। कैसे याद करेंगे, हमने रेस्टिंग स्टेज में हमने सोडियम से पूछा क्या भाई तुम्हारे लिए परमिएबल है, सोडियम बोला Na यानी कि ना, सोडियम बोला ना, Na ना, तो पोटेशियम बोला हाँ। सोडियम ने पहले ना बोल दिया तो पहला पोटेशियम बोला हाँ, यानी कि रेस्टिंग स्टेज में उसके लिए परमिएबल होता है, पहला सही है। दूसरा भी सही है स्टेटमेंट। तीसरे की बात करते हैं मेम्ब्रेन, एकदम मेम्ब्रेन नियरली इम्परमेबल सोडियम आयन, सही बात है। मेम्ब्रेन इज परमेबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड, गलत बात है क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्रोटीन के लिए भी परमेबल नहीं होता, सोडियम पोटेशियम पर हमेशा एक्टिव रहता है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल एक्टिवेट दिस स्टेज, गलत बात है। ए बी डी सिर्फ सही आंसर है, ए बी एंड डी सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। यहाँ पे करेक्शन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 168 में, क्योंकि यहाँ पे टैक्टाइल की जगह टारटाइल लिखा गया है, टैक्टाइल होना चाहिए था, टारटाइल लिखा गया है। दूसरा यहाँ पे ये तो स्टेटमेंट 1 जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए था, ट्रांसवर्सली लिखा गया है। देन क्या है यहाँ पे आंसर, आंसर क्या है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आंसर माना गया है, क्योंकि यहाँ पे अगर टैक्टाइल लेंगे, अगर क्या लेंगे यहाँ पे टैक्टाइल ले लेंगे तब तो सही हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे करेक्शन हो जाए, अगर यहाँ पे टारटाइल थोड़ा गलत है तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे, 1 सही होगा, लेकिन माना 4 गया है तो यहाँ पे टारटाइल की जगह टैक्टाइल होना चाहिए था। बाकी देखते हैं यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 की, तो सिनेप्टिक वेसिकल कंटेन केमिकल से न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। 170 की बात करें देन ब्रेन स्टेम कौन आता है, एमपीएम, कैसे ट्रिक क्या है, एमपीएम ब्रेन स्टेम कौन आता है, एमपीएम मिड ब्रेन पॉन्स एंड मेडुला। भाई इतनी ट्रिक्स बता रहा हूँ, अपनी सारी ट्रिक्स आपको दे रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो यार, ऐसे ही नॉलेजेबल एंड अच्छी चीजें आपके पास आएंगी। देन शेयर भी कर दो। व्हिच सेट ऑफ हार्मोन्स डू नॉट प्रोड्यूस सेकेंडरी मैसेंजर, कौन सा हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस नहीं करता है, तो जो 2 हार्मोन्स हैं थायराइड एंड स्टेरॉइड, क्यों, क्योंकि ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर घुस जाते हैं, उनको सेकेंडरी मैसेंजर की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेरॉइड कौन कौन से हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड एल्डोस्टेरॉन एंड कार्टिसोल स्टेरॉइड होते हैं। देन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एनसीईआरटी का लाइन है दैट इज मेलाटोनिन इनहिबिट एमएसएच एक्शन ऑन मेलानोसाइट, तो ये दोनों क्या हो गए, एंटागोनिस्टिक काम करने लगे हैं। ये दोनों एंटागोनिस्टिक नहीं करते हैं क्योंकि इनका अलग अलग फंक्शन ही है, मतलब इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक है तो ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक है। पैराथ हार्मोन हाइपर कैल्सियमिक है तो कैल्सिटोनिन हाइपोकैल्सियमिक है, यानी कि एक कैल्शियम बढ़ाता है दूसरा घटाता है, दूसरा ग्लूकोज बढ़ाता है तो तीसरा ग्लूकोज कम करता है। तो ग्रोइंग 173 नंबर की बात करते हैं तो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल मेनली सीक्रेट व्हिच हार्मोन, तो ये तो एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन तो कार्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है। एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन तो लेडिक सेल यानी टेस्टिस से सीक्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 174 की बात करते हैं जेजी सेल ऑफ द किडनी प्रोड्यूस एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन, बिल्कुल सही बात है। जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी प्रोड्यूस एरिथ्रोपाइटिन हार्मोन, सही है। एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर इज इंट्रोड्यूस इन सर्कुलेशन व्हेन ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज, बिल्कुल सही बात है। ये रास मैकेनिज्म पर रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन एंडोस्टेरॉन सिस्टम पर क्या कराता है, चेक करता है कि अगर कहीं ज़्यादा ब्लड प्रेशर ना बढ़ा दे, इसके लिए एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर एट्रिया से रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 175 की बात करते हैं। देन पहला स्टेटमेंट सही है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिसोल, सही बात है। दूसरा रीजन क्या है, मिनरलोकार्टिकॉइड आर रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग मिनरल बैलेंस इन द बॉडी, दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन सही नहीं है। देन ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन है। 176 नंबर की बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्डबर्थ, सही बात है। एसीटीएच स्टिमुलेट रिलीज ऑफ एड्रेनालिन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला, गलत है। एंड इंसुलिन की बात करें, स्टिमुलेट ग्लूकागॉन ब्रेकडाउन इन द लिवर, गलत है। ग्लूकागॉन का ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन तो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन कराएगा दैट इज ग्लूकागॉन होता है। थायरॉक्सिन स्टिमुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, सही बात है। देन में पूछा क्या है, इसमें पूछा गया इनकरेक्ट कौन है, तो इनकरेक्ट बी एंड सी इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2 सही ऑप्शन जाएगा। 177 नंबर की बात करें तो यहाँ पे इसका पूरा मैकेनिज्म आपको समझाने में टाइम लग जाएगा। बता देता हूँ कि ये जो लाइन होती है जेट लाइन है, बीच के पूरे बेस के स्पेस को सार्कोमेयर कहा जाता है। एंड ये मायोसिन फाइबर्स हैं, ये मायोसिन फाइबर हैं, ये एक्टिन फिलामेंट है एंड ये मायोसिन फिलामेंट है। मायोसिन फिलामेंट की जितनी लंबाई होती है इतनी ही लंबाई ए बैंड की होती है, एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहा जाता है, ये आइसोट्रॉपिक बैंड है। तो कुछ भी हो जाए, कितना भी कंट्रक्शन हो जाए, एनाइसोट्रॉपिक बैंड यानी कि मायोसिन फाइबर की लेंथ कभी छोटी नहीं होती है। देन डिक्रीज लेंथ ऑफ मायोसिन फाइबर, एक गलत बात है। और सब आपको आता है कि नहीं आता है, अगर आप
कहीं और लेक्चर से पढ़ सकते हैं, इसमें पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि बहुत शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन बना रहा हूँ। 178 नंबर की बात करें, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। देन ये ऑड है। 179 नंबर की बात करें, मेजर कॉलम 1 एंड 2, हिंज जॉइंट क्या है, एल्बो जॉइंट है। हिंज जॉइंट क्या है, एल्बो जॉइंट है। सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें तो रिब्स एंड स्टर्नम में पाया जाता है। फाइब्रस जॉइंट क्या होते हैं, स्यूचर्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन दैट इज फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। फॉलोइंग आर द इवेंट्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो इसमें इवेंट क्या है, सबसे पहले ADBCE आता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल सबसे पहले पहुंचेगा सार्कोलेमा पे, फिर क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे, फिर क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा ATP का, फिर क्या होगा, मायोसिन हेड पुल्स द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट एंड शॉर्टनेस ऑफ द एंड शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमेयर शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो भाई लोग LN DLP मेजर टेस्ट सीरीज नीट 2026 के लिए टेस्ट नंबर 1 क्या था, ये टेस्ट नंबर 1 था। दिखा देता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, मेजर टेस्ट 1 था। एंड पूरा बायोलॉजी का हमने डिस्कशन किया है अच्छी तरीके से, बहुत मेहनत इसमें लगाया हूँ। एंड अगर आप शेयर कर देंगे तो बड़ी कृपा होगी आपकी, सब्सक्राइब कर देंगे तो और बड़ी कृपा होगी। बाकी बात करें, हमने फिजिक्स का भी अच्छे से क्या कहते हैं, अच्छे से क्या किया है, मैंने टेस्ट एनालिसिस किया है। हर क्वेश्चन में क्या फार्मूला पूछा गया था, क्या फार्मूला यूज हुआ था, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था, हर क्वेश्चन का मैंने लिखा है। 2 पन्ने में हो गया, ये देखिए 45 तक। और अगर ये निचोड़ आपको चाहिए देन फिजिक्स का मैं एक छोटा सा डिस्कशन वीडियो बना सकता हूँ, चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर किया है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है इसमें।